नमस्कार। बड़ी खबर में बात आज उन नारों की, विज्ञापनों की जिनके सहारे चुनाव लड़े जाते हैं। मीलो हम आ गए हैं, मीलो हमें जाना है। इसी नारे को अब हम सुनिधि चौहान और शान की आवाज में बार बार सुनने वाले हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने के लिए यूपीए सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है। विज्ञापनों पर खर्च किए जाएंगे फरवरी तक 180 करोड़। टीवी स्पॉट्स, शॉर्ट फिल्म्स, प्रिंट एड्स, कॉलर ट्यून्स और सोशल मीडिया के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समरसता पर जोर रहेगा। मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरली देओरा और दीपेंद्र हुड्डा सोशल मीडिया की कमान संभालेंगे। 2009 में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक आंकलन में सामने आया था कि यूपीए सरकार की 8 बड़ी योजनाओं में से सिर्फ 3 के बारे में ही देश की जनता को पता था। बीजेपी भी पीछे नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अपने विकास के कामों के प्रचार के लिए पब्लिक रिलेशंस कंपनी से काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव है। नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में अमेरिकी कंपनी एप्को लगी रहती है। 2004 में एनडीए सरकार ने इंडिया शाइनिंग के लिए लगभग 150 करोड़ खर्च किए थे। देश में पहली बार 1984 में कहा जाता है कि राजनीतिक प्रचार राजीव गांधी ने किया, जब उन्होंने रिडिफ्यूजन को आम चुनावों के प्रचार का जिम्मा सौंपा था। फिर 2004 में बीजेपी ने अपने इंडिया शाइनिंग के लिए ग्रे वर्ल्ड वाइड की सेवाएं ली थी। भारत का पहला राजनीतिक नारा 1773 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दर्ज हुआ। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ, हाथी पर हौड़ा और घोड़े पर जिन, जल्दी भागो वॉरेन हेस्टिंग्स। अमेरिका में बराक ओबामा ने 1 लाख विज्ञापनों के लिए अपने चुनावी प्रचार में 330 करोड़ रुपए खर्च किए थे। प्रचार की जंग को परवान चढ़ने में अभी समय है, लेकिन हमारे सामने कुछ सवाल हैं। क्या लोकप्रिय नारों से चुनाव जीता जा सकता है? आम जनता विकास को आकेगी या दावों को? और आखिर में क्या महंगे प्रचार से सरकार के दाग धुल पाएंगे? और साथ ही विज्ञापनों के लिए जनता का पैसा खर्च करना कितना सही है? तो हमारे साथ आज खास पैनल मौजूद है। हरीश रावत, केंद्रीय मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के हमारे साथ, दिलीप चेरियन, इमेज गुरु, अभय कुमार दुबे, संपादक हैं सीएसडीएस के, और अनिल बेरवाल, संयोजक हैं एडीआर के हमारे साथ। सबसे पहले हरीश जी नमस्कार आपको, और आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा, मुझे कहा जा रहा है हरीश जी शायद मुझे अभी सुन नहीं सकते हैं, तो हरीश जी के पास जाने की, अच्छा आप सुन रहे हैं। हरीश जी, क्या जो चुनाव प्रचार कहा जा रहा है अब शुरू कर दिया एक तरह से यूपीए ने, ये कुछ देरी से हो रहा है या कुछ जल्दबाजी? क्योंकि अभी तो चुनाव में 1 साल है। देखिए, सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर अपने किए हुए कामों से जनता को परिचित करवाए, ताकि जनता के सुझाव उसके विषय में मिल जाए। कहाँ करेक्टिव स्टेप उठाने हैं वो करेक्टिव स्टेप उठाए जाए। और मैं समझता हूँ ये समय पर है, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर जो कुछ हमने किया है, यदि उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और कुछ हमको फीडबैक मिलता है कि ये अमुक जगह सुधार की जरूरत है, तो हम वो सुधार करेंगे, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो योजनाएं ठीक दिशा की तरफ आगे बढ़ सके। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। ठीक है, आप कह रहे हैं समय पर है। हासिल क्या इससे होगा? देखिए, इससे यूपीए को कुछ हासिल हो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। परोक्ष रूप से यूपीए को भी हासिल होगा, क्योंकि देश को इससे सबसे ज्यादा हासिल होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है, और पिछले 4 वर्षों के अंदर जो कुछ सरकार ने कार्यक्रम इनिशिएट किए और जिन योजनाओं पर काम हुआ, और उसके विषय में लोगों का क्या फीडबैक है, जब हम लोगों तक उन चीजों को लेकर के जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन को सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमको आगे के लिए कदम उठाने में सहायता मिलेगी। यदि हम इसको चुनाव के साथ जोड़ करके करना होता हमको, तो हम इसको कहीं अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करते। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये चुनावों के मद्देनजर नहीं किया जा रहा?
जी, ये चुनाव के नजर नहीं किया जा रहा है। जी। ये आप तो जानते हैं कांग्रेस विशेष तौर पर, नहीं तो यूपीए भी जो है एक शर्मीली दुल्हन की तरीके से है जो अपने काम को बताने में संकोच करती है। और यही कारण है हम अपने काम को ठीक तरीके से जो बहुत उतना प्रचारित नहीं करते हैं, इसलिए हमारी तुलना एनडीए से नहीं की जा सकती है। एनडीए करने पर जोर नहीं देती थी, केवल प्रचार पर जोर देती थी, क्योंकि उनके जो सिद्धांतिक गुरु हैं जी हरीश जी, कि किसी बात को 10 बार कह दो तो कहने से वो सत्य हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने इंडिया साइनिंग का जो है प्रचार उसी लक्ष्य को लेकर के किया। हाँ। हमारा उससे बिल्कुल भिन्न है। हाँ। इसके साथ चुनावी दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं है।